Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज के सवाल से पहले दो चार बात कर लेते हैं। नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं और इससे पहले अभी 15 दिन का श्राद्ध था, तो इस पीरियड में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, काफ़ी ऐसी जगह घूम के आया था और वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी रेनी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो बीच बीच में होटल्स के रूम में हम लोग रहते थे, फिर बीच बीच में जब बारिश ख़त्म हो जाती थी तो बाहर निकल जाते थे। फिर बारिश में भी काफ़ी घूमे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। दिन रात घूमते रहे, हंसी मजाक करते रहे, तो टाइम बहुत अच्छे से कट गया था। फिर उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से सब कुछ पैकिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। फिर उसके बाद हम सीधा दिल्ली की तरफ रवाना हुए, क्योंकि नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं तो घर में पूजा पाठ का माहौल होता है। तो काफ़ी दिनों से सब कुछ अटका हुआ था, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में मोस्टली मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं श्राद्धों में पूजा नहीं करता हूँ, मेरा खुद मन नहीं करता है। तो श्राद्ध पक्ष मैंने ऐसा माना हुआ है कि जब श्राद्ध चलते हैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करना है, सिर्फ अपने पितरों का ध्यान करना है, पितरों की सेवा करनी है। तो अब नवरात्रे हैं तो अब थोड़ा बहुत गाड़ी द्वारा से पटरी पाई है, पूजा पाठ द्वारा से स्टार्ट हुआ है और आगे आगे चल के फिर दिवाली, दशहरा, तो आगे का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी अच्छा ही हो और अच्छे से वक्त कटे, अच्छे से टाइम कटे। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर श्राद्ध नहीं करवाए थे, नहीं किए थे, तर्पण नहीं किया था, शायद उन लोगों ने इस बार कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा अपने पितरों के लिए, क्योंकि ये भी एक कार्य है और बहुत ज़रूरी कार्य है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आज का सवाल लेते हैं। आज का सवाल हमें भेजा है शाश्वत अभिष जी ने, और ये लिखते हैं, सर वाई प्लेनेटरी रेमेडीज समटाइम्स डू नॉट वर्क। मुझ पर केतु के उपाय काम नहीं करते हैं, सब कुछ करके देख लिया है, काला सफ़ेद तिल, सप्तदान, डॉग्स फीडिंग, ऑनियन, गार्लिक, नाइफ, सीजर एट्सेट्रा, पर कोई असर नहीं। करियर, लव, माँ, पिताजी, सबसे डिटैच हो गया हूँ। सोचा हुआ काम नहीं होता है। सिंह लगन की कुंडली है, 8th हाउस में शनि और केतु है। शनि की रेमेडी काम कर जाती है, लेकिन केतु की रेमेडी काम नहीं करती है, वाई? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है इनका, शाश्वत जी का। तो मेन बात यह है कि केतु की रेमेडी काम नहीं करती है। अगर इन्होंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है अपना पर्सनल, कि हम तमाम रेमेडी करते हैं तो कुछ काम कर जाता है, कुछ काम नहीं करता है। देखिए, रेमेडी कब काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेमेडी कब और किस टाइम कैसे काम करती है? क्योंकि इसका तो कोई मापने वाला कोई मीटर ही नहीं है जिससे आपको पता चले कि रेमेडी काम कर रही है, रेमेडी काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये कि हम कोई प्रण करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं कि हम ऐसी ऐसी रेमेडी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये हमारे फेवर में आ जाए, हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। तो ऐसे में कई बार ये देखा गया है कि आदमी और ज़्यादा परेशानियों में उलझ जाता है। एक तो उन चीज़ों की परेशानी जिसके कारण परेशान है, दूसरा मंत्रों की परेशानी। मंत्रों को ले लेके परेशान हो रहा है इंसान कि मंत्र जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहा है, लेकिन उसका जो अपना स्वार्थ है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है कि मैंने इतने मंगलवार हनुमान जी की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने इतने शनिवार शनि भगवान की पूजा की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने डॉग फीडिंग की, मैंने सीजर और जो भी चीज़ें हैं दान किया, लेकिन केतु से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप कर्म करने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली और अपने आप मिलता है। और भगवान जब आपको बेनिफिट देता है तो वो आपको बोल के नहीं देता है, वो सिर्फ आपको देता है। और किस तरीके से देता है, कहाँ से देता है, कैसे देता है, इसका हम लोग अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान इन सब चीज़ों को जोड़ नहीं सकता है कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिली। कई बार आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला था लेकिन गलत नहीं हुआ, तो आपको क्या पता चला कि थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और एक्सीडेंट नहीं हुआ? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता ही नहीं चलेगा आपको।
तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें बीच में स्टक हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं नेचर जो है ये हमें रोक रहा है कि हम आगे ना बढ़े। और अगर हम आगे बढ़ जाते तो शायद वहां कुछ बुरा हमारे साथ हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेमेडी जब आप कर रहे हैं, रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऊपर वाले का लॉजिक है कि ऊपर वाला चाहता है कि आपकी जो रेमेडी है, जो भी आप कर रहे हैं, ये काम ही ना करे। अगर ये काम कर गई तो हो सकता है कि कोई जो दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें ऐसी हों कि जिसके कारण आपको लॉस हो जाए या जिसके कारण दूसरे को लॉस हो जाए। यानी जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ योग आपकी कुंडली में बनता है, क्योंकि रेमेडी आप कर रहे हैं अपने चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे आपका केतु 3rd हाउस में है, केतु की आपने रेमेडी की, तो हो सकता है कि जो आपके यंगर ब्रदर हैं उनको वो केतु नुकसान करे जब आप रेमेडी कर रहे हैं, या उनको प्रॉफिट दे दे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेमेडी काम नहीं करती है, पूजा पाठ काम नहीं करता है, मंत्र काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन अपने समय से काम करती है। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखें, रेमेडी करें, अच्छी नीयत से करें, साफ नीयत से करें, और जो भी आप कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं और उसका फल अगर आप देख रहे हैं तो गलत है। तो इसका मतलब आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो, आपका मन आपके काम में नहीं है, उसके फल के ऊपर आपका मन जुड़ा हुआ है। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फल क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। और ये सारी चीज़ें आस्था से जुड़ी हुई होती हैं, भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। तो अपनी आस्था, अपना विश्वास भगवान के ऊपर बना के रखें, और जो भी रेमेडी है, पूजा पाठ है, उसको पूरे मन से करें। होता है नहीं होता है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। आप उसका ये चीज़ ना देखें कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन था शाश्वत जी का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहें ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कई बार जब आप रेमेडीज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, अपनी रेमेडीज़ के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, डेटी के बारे में, भगवान के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।